बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड का अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसके अंतर्गत दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें प्रश्न 1 है, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है? ए 1/2 भाग, बी 1/4 भाग, सी 3/4 भाग, डी 2/3 भाग। इसका सही उत्तर है सी 3/4 भाग। प्रश्न 2, विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी दक्षिणी महासागर। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इसलिए इसका उत्तर है ए हिंद महासागर। प्रश्न 3, भारत देश महाद्वीप का भाग है। ए अफ्रीका का, बी एशिया का, सी यूरोप का, डी ऑस्ट्रेलिया का। तो भारत देश एशिया महाद्वीप का भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी सही है। प्रश्न 4, अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों की आवास में सुविधा उपलब्ध थी। ए पुस्तकालय और डाकघर, बी संग्रहालय और डाकघर, सी बैंक और सिनेमा, डी पुस्तकालय और औषधालय। तो इसका सही उत्तर है ए पुस्तकालय और डाकघर। प्रश्न 5, यूरेशिया किन 2 महाद्वीपों से मिलकर बना है? ए यूरोप और अफ्रीका, बी यूरोप और एशिया, सी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यूरेशिया यूरोप और एशिया, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 6, किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं? ए चारों ओर पर्वतों से घिरे रहने के कारण, बी चारों ओर राज्यों से घिरे रहने के कारण, सी चारों ओर भवनों से घिरे रहने के कारण, डी चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण। तो द्वीप चारों ओर जल से घिरे रहते हैं, इसलिए इसका उत्तर डी सही है, चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण। प्रश्न 7, अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है। ए समुद्र, बी नदी, सी ग्लेशियर, डी झील। तो नदी, ग्लेशियर, झील, ये सब अलवणीय जल होते हैं, अर्थात इनमें खारापन नहीं होता, मीठे पानी होता है। और समुद्र का पानी खारा अर्थात लवणीय होता है, इसलिए समुद्र अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है। प्रश्न 8, किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहां मानव जीवन संभव नहीं है? यूरोप, बी एशिया, सी अंटार्कटिक, डी ऑस्ट्रेलिया। तो हम एशिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग हैं, यूरोप में भी रहते हैं, पर अंटार्कटिक पूरी बर्फ से ढका है, इसलिए वहां मानव जीवन संभव नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सी अंटार्कटिक। प्रश्न 9, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है। ए भूकंप, बी ज्वालामुखी, सी तटीय क्षेत्र, डी मैदानी क्षेत्र। तो सुनामी भूकंप ज्वालामुखी के कारण तटीय क्षेत्रों में आती है, इसलिए इसका सही उत्तर है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र का सुनामी से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 10, समुद्री चीजों में चीजों नहीं, जीवों होगा। समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है। ए डॉल्फिन, बी शार्क, सी पेंगुइन, डी व्हेल। तो समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल, इसलिए इसका उत्तर है डी व्हेल। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अरब,
समान, अधिक, लवणीय, बादलों, चक्रवात, महासागरों, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक, नीले। तो पहला है महासागरों का जल होता है, तो महासागरों का जल लवणीय होता है। विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं, तो चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग बहुत कम है, उसकी तुलना में उत्तरी भाग में स्थल है। महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी तथा कठोर होती है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप की, क्योंकि वहां बर्फ है इसलिए वहां की जलवायु बहुत ठंडी और कठोर होती है। मानचित्र में महासागरों को रंग से दर्शाया जाता है, तो महासागरों को नीले रंग से दर्शाते हैं, मैदानों को हरे से, पर्वत पहाड़ों को भूरे रंग से। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप समान रूप से वितरित नहीं है। बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है। पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखने पर कुछ सफेद आकृतियां दिखाई देती हैं, वे विशाल समूह हैं, तो वे बादलों के विशाल समूह हैं। भारत के पश्चिम में सागर है, तो पश्चिम में अरब सागर है। अभी ऊपर हमने सही विकल्प में देखा था, दक्षिण में हिंद महासागर है भारत के, पश्चिम में अरब सागर है। मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने महासागरों को प्रदूषित किया है। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न 1 है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है। प्रश्न 2 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसी कारण आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा था। प्रश्न 3, 2004 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर है 2004 में भारत सहित 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए थे। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। प्रश्न 4 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न 5, पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी? इसका उत्तर है, यदि महासागर नहीं होंगे तो पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी, जिससे पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। प्रश्न 6, भारत एक प्रायद्वीप है, इसके चारों दिशाओं में क्या स्थित है? लिखिए। तो अभी 2 दिशाओं का तो हमने ऊपर देखा है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। अब उत्तर पूर्व, तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। प्रश्न 7, विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख उनकी किंवदंतियों और कहानियों में मिलता है। प्रश्न 8, समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है, वह क्या कहलाती है? तो समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है, वह खाड़ी कहलाती है। प्रश्न 9, समुद्री वनस्पति जगत में किसे शामिल किया गया है? लिखिए। उत्तर है, समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे और समुद्री शैवाल को शामिल किया गया है। प्रश्न 10, 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है, वह क्या कहलाता है? तो वह क्षेत्र मानक समय क्षेत्र स्टैंडर्ड टाइम जोन कहलाता है।
लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है तथा यह किस गोलार्ध में स्थित है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है तथा यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न 2, महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ा है? उत्तर, मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों का महासागरों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। प्रतिवर्ष हमारे द्वारा लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकने के कारण समुद्र प्रदूषित हुए हैं, जिससे समुद्री जीव जंतुओं का जीवन संकट में आ गया है। प्रश्न 3, समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम लिखिए। समुद्र में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल, शार्क एवं अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव पाए जाते हैं। प्रश्न 4, आप अपने घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण किस प्रकार करते हैं? लिखिए। उत्तर, पानी की पाइपलाइन या कोई नल टपक रहा हो तो उसकी तुरंत मरम्मत करवाकर एवं वर्षा के जल को संग्रहित करके पानी को व्यर्थ न बहाकर हम जल का संरक्षण करते हैं। प्रश्न 5, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? उत्तर, आपदा प्रबंधन से आशय आपदा के पूर्व की तैयारी होता है, जैसे कि आपदा के संभावित जोखिमों की पहचान करना, उसके बचाव की योजना बनाना और आपदा के बाद सामान्य जीवन को जल्द से जल्द बहाल करना आदि आपदा प्रबंधन अंतर्गत आता है। प्रश्न 6, अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं? अलवणीय अर्थात मीठे जल के। तो अलवणीय जल के स्रोत हिमनद, ग्लेशियर, नदियां, झील, भूमिगत जल स्रोत आदि हैं। प्रश्न 7, पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए? मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों को कम करना होगा एवं प्लास्टिक को समुद्र में जाने से रोकना होगा, जिससे समुद्र के प्रदूषण को कम किया जा सके एवं समुद्री जीवन जैसे मछलियां आदि को पकड़ने में कमी करना होगी। प्रश्न 8, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर वाक्य शं नो वरुणः क्यों अंकित किया गया है? भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य शं नो वरुणः अंकित है। इसका अर्थ है, हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। प्रश्न 9, पाठ्य पुस्तक के चित्र 2.3 को देखकर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं। ये चित्र 2.3, इसमें भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में हमें उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, अफ्रीका का बहुत सारा भाग और थोड़ा बहुत भाग दक्षिण अमेरिका का दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका का कुछ हिस्सा एवं अफ्रीका महाद्वीप का 2/3 भाग है। प्रश्न 10, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा न हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर है, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा न हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि भारतीय कृषि पूर्णतः मानसूनी वर्षा पर आधारित है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है, क्यों? तो यद्यपि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है,
किंतु इसका अधिकांश भाग महासागरों में है, जो कि लवणीय जल खारा है, जो मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। वहीं दूसरी ओर अलवणीय जल, जो कि ग्लेशियर, नदियों, झीलों, भूमिगत जल स्रोतों के रूप में व्याप्त है, वह बहुत ही अल्प मात्रा में है। इसलिए हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 2, महासागरों में कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती हैं? उत्तर, महासागरों में उठने वाले तूफानों, जिससे अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं तथा अति प्रचंड हवाएं जैसे कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं। एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती हैं, जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्र को डुबा सकती है, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। दीर्घोत्तरीय का प्रश्न 3 है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप एवं महासागर हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर, विश्व में कुल 7 महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिक हैं, एवं कुल 5 महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी अथवा अंटार्कटिक महासागर हैं। प्रश्न 4, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने के क्या कारण है तथा मानव जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, प्राकृतिक आपदा सुनामी महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण आती है। सुनामी समुद्र में उठने वाली विशाल और शक्तिशाली तरंगें हैं, जो हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए थे, जिसमें 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। भारत में भी तमिलनाडु एवं केरल के तटीय इलाकों में जान माल की अत्यधिक क्षति हुई थी। प्रश्न 5, महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा गया है? उत्तर, महासागरों के कारण ही महाद्वीपों पर वर्षा होती है। यह जलवायु को नियंत्रित करने एवं पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। जल्द ही अध्याय 3 के साथ हम फिर मिलेंगे।